So today I'm going to talk about that one notebook who changed my NEET preparation. Yes, and that is my journal, what we can say the diary. So let's see. So these are my journal. I start writing this journal when I was in 9th और 10th. मुझे याद नहीं है ऐसे ध्यान से, बट बस मेरे पास इतनी ही बची हैं जो कि मुझे मिल पाई, बाकी मेरी सारी जो थी इधर उधर चली गई because I was not aware कि I was doing really good thing. So we'll talk about in pointers. And first, I'll tell about my past and how I made it and why it changes my NEET prep. Right? This is the one जो कि मैंने अभी इसी साल बनाई है and it is the most important because I learned it from this एंड आई मेड दिस. अगर फर्स्ट होता है हमारा टू डू लिस्ट, मतलब कि जैसे कि हमारे पास इसको बस एक ऐसी नोटबुक रख लो, उस नोटबुक में आपकी हर एक पॉइंटर्स हैं, वो प्लानिंग्स बताएंगे, स्ट्रेटेजीज. ये मुझे हेल्प करी थी प्लानिंग्स में, स्ट्रेटेजीज में, टू डू लिस्ट में, मेरे ब्रेक डाउन कैसे मैं हेल्पफुल होते थे, मैं अपने कंफ्यूजन्स को, हाउ आई हैंडल ऑल ऑफ द थिंग, हाउ आई मैनेज ऑल द थिंग, ये सारी ये नोटबुक ही उसी की हेल्प करती है. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्टिकी नोट खरीद लेते हैं कि ठीक है डेली डेली स्टिकी नोट में लिख के फिर हटा के फेंक देते हैं. आई विल रिकमेंड कि नहीं, वो स्टिकी नोट ना, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अब ये तो 35-40 के आते हैं, बट तो डेली लिख के फिर उसे हटाना और उसे फेंक देना, फिर वो मेरे लिए अच्छा नहीं था. तो दैट. और उसके बाद क्या करा मैंने, टू डू लिस्ट में क्या करो, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ. आई डोंट थिंक कि आप एग्जैक्टली इसको सेम मॉडिफाई करो, बट यू कैन एग्जैक्टली सेम काम करो जो मैं कर रही हूँ, बट यू कैन मॉडिफाई इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि हर ह्यूमन अलग होता है, तो यू हैव टू डू बाय योर ओन. बस मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. सो फर्स्ट इज टू डू लिस्ट में, जैसे कि अब हमने बना लिया, तो टू डू लिस्ट में कैसे हेल्पफुल होती है. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक पर्टिकुलर प्लान बनाना होगा उस चीज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप नीट के लिए तैयारी कर लो, तो यू जस्ट हैव टू मेक अ 1 year प्लान. यस, आई एम टेलिंग इट करेक्ट. मतलब जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मोस्टली बच्चे जून जुलाई में स्टार्ट करते हैं. सो जून जुलाई से लेके आप अप्रैल तक, अप्रैल के एंड तक और मई के स्टार्टिंग के जो 1-2 days होते हैं वो सब लिखो. वहां तक आप एग्जैक्ट डेट मत लिखो, बट सारे मंथ्स लिखो. क्यों? एक है आपकी ईयर प्लानिंग कि पूरे साल में मुझे क्या करना है. देन यू हैव टू मेक अ ओवरव्यू कि ठीक है मुझे इतने चैप्टर्स इस मंथ में करना है, इतने चैप्टर इसमें रिवीजन इसमें स्टार्ट कर देनी, एक ओवरव्यू से कर लेते हैं. एंड देन यू हैव टू मेक अ मंथ प्लान, जो कि हर मंथ चेंज होगा एंड यू हैव टू चेंज. अब आप उसमें करोगे कि इस महीने में मुझे, अब उस एक मंथ के लिए आप लिखोगे कि अब ये आपको हर महीने चेंज करना. अब आप ये नहीं कि अब एक दिन बैठे हो और आप हर दिन का बना रहे हो. नहीं नहीं, एक दिन में पूरे साल का अलग अलग डेज का नहीं बना सकते, बिकॉज यू नेवर नो कल क्या हो जाएगा, यू नेवर नो अगले घंटे में क्या हो जाएगा कि मैं अलग, इसलिए वो चेंज होगा. एंड देन यू विल रिग्रेट एंड एंड अप करोगे बार बार नए नए प्लानिंग्स बनाने में. वो गलती मत करना. आई ऑल्सो डिड. मैंने कम से कम करोड़ों लाखों प्लानर्स बनाए हैं, एंडेड अप हैविंग वन ओनली, कि वो बहुत ही उस वन को इतना एक प्लानिंग को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि आप कभी भी उसे ऊपर नीचे कर सकते हो. ऊपर नीचे का इसका मतलब ये नहीं कि आप बस कम कर दे रहे हो टाइम, आप बढ़ा भी सकते हो उसको कि अच्छा. तो ये हेल्पफुल था. राइट, हम यहाँ पे थे. तो अब आपने पूरे मंथ के बना लिया. अब आप एक एक सिंगल मंथ लोगे एंड आप वीक का बनाओगे कि इस वीक में मुझे ये करना है, इस वीक में मुझे, इस वीक में और इस वीक में ये कंप्लीट करना है. एंड अब जैसी मंथ कंप्लीट होगा, अब आपको क्या करना है, अब टू डू लिस्ट क्या मतलब कि हर वीक के अंदर आपको पता है कि अब मुझे पूरा पता है. जैसे कि अगर हम नॉर्मली अगर मैं उठा लूं कि चलो मैं बायो पढ़ लेती हूँ, मेरा मन कर रहा है बायो पढ़ने का, टेक इट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना स्टार्ट किया. कैसे भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, चाहे आप लेक्चर देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो यू रियलाइज ओ मैं पी ब्लॉक का मुझे वो वाली लाइन क्यों नहीं याद आ रही. या फिर आप कभी भी स्क्रॉल कर रहे होते और उसमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ क्या कहते हैं पी ब्लॉक का एलिमेंट में ये क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, या फिर विनेक्टोजन किसका नाम होता है, तो सबको पता है, मतलब कौन से ग्रुप का नाम होता है, ऐसे. एंड यू रियलाइज की मुझे तो नहीं याद. एंड फिर आप पैनिक कर जाते हो और जो आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो आप स्किप करके दूसरा पढ़ लेते हो, दूसरे में पढ़ते हो, फिर आपको याद आता है ओहो मैं तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ रही थी, फिर आप उसे छोड़ते हो, फिर आप फिजिक्स पे बैठ जाते हो. तो ऐसे आप पूरा आपको एकदम टेंशन रहती है, मुझे वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी. एंड व्हेन यू मेक द टू डू लिस्ट, व्हेन यू मेक द प्लानिंग, व्हेन यू मेक द स्ट्रेटेजीज, तो आपका माइंड एकदम कूल रहेगा कि ओ मेरा वो रह गया था, मैं पी ब्लॉक पढ़ना था, अरे हाँ वो तो अगले हफ्ते का मेरा प्लानिंग है तो उसे अच्छे से पढ़ लूंगी, कोई बात नहीं. या फिर अगर आप अगले हफ्ते का, मतलब उसको एक तरह से आपको मॉडिफाई कर करके चलना है कि ठीक है. और मोस्टली आप रात में बनाकर सो, बिकॉज आप रात में सोगे, आपको पता है कल मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है. आप अपने आप ही एक्साइटमेंट लाओ कि ओके कल मुझे बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन पढ़ना है, या फिर कल मुझे मोशनल स्ट्रेट लाइन पढ़ना है. आई नो ये बहुत बकवास सा है, लेकिन इट विल हेल्पफुल. अपने आपको थोड़ा थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट पेज आप देख सकते हो, इसमें मैंने आधे के मैंने टिक कर रखे और मोस्टली मैंने टिक कर रखे, कुछ कुछ मैंने छोड़ दिया. जो छोड़ देती हूँ वो मैं आगे, क्योंकि मैंने इस तरीके से अपना प्लान बनाया था कि मैं डेली मुझे 1-2 दिन फ्री मिल जाता है जिसमें मैं, क्योंकि बैकलॉग होता है. अब कुछ भी कर लो, अब आप इतने डिसिप्लिन नहीं हो, भाई मैं नहीं हूँ डिसिप्लिन, में कुछ भी कर लूं, तो मेरे साथ कभी ना कभी 1-2 घंटे का मतलब इधर उधर चला ही जाता था. तो जिसकी वजह से हाँ मुझे बाद में रिग्रेट ना हो, तो या फिर मैं उसे भूल ना जाऊँ चैप्टर को, मैं उसको बाद में कवर कर लेती थी 1-2 घंटे या फिर 1-2 दिन. आपको ये मैग्नेट वाला है, या आई ऑल्सो रोट इट, क्योंकि मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, तो अब फर्स्ट ड्रॉप सबसे ज्यादा
तो नहीं होता, लेकिन सेकंड ड्रॉप भी बहुत ज्यादा, मतलब ड्रॉप तो होते ही डरावने हैं, मतलब सपने आते हैं ना कि सो जाओ वरना काल आ जाएगा, तो सो जाओ वरना ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, ऐसा डर लगता है लोगों को। सो इफ यू फेल, टेक अ स्टेप बैक एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। ये मैंने अपने आप को वो कर रखा था। उसके बाद या देखो, मैंने ये मेरा पिछले साल का था, तो मैं बता सकती हूँ कि देखो मेरे को बचपन से आदत थी, क्योंकि मैं फ्रीक आउट करती थी किसी भी चीज को लेके, इसीलिए मैं बचपन से मुझे आदत है कि मैं अलग अलग चैप्टर्स का लिखूं, फिर से टिक करने में जो मजा आता है ना, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अच्छा हमने इतना कंप्लीट कर लिया, इतना रह रहा है, और एक एक वो होता है हमें हर चीज का कि ओके मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, ओके मुझे इतने चैप्टर रह गए, इतने करने हैं, तो यही रहता है, इसलिए मैं करती थी। और या ये सारे बहुत सारे हैं, जैसे कि ये मेरा इसी पिछले साल का है। सेकंड बात आती है आपकी जर्नल, मतलब कि अगर मैं बात करूं जर्नल की, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे डायरी राइटिंग, ये बहुत 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 फेमस है कि लिखो 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 जब आपको एक्सप्रेस ना करो, बिकॉज ड्रॉप के टाइम पे या फिर आपके जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू नीड समवन टू टेल, यू नीड समवन टू एक्सप्रेस योरसेल्फ कि हाउ यू गोइंग थ्रू, क्या क्या आप फेस कर रहे हो, क्या, क्योंकि देखो अगर आपके साथ कोई और भी प्रिपेयर कर रहा है या फिर आपके फ्रेंड्स भाई बहन कोई भी है, तो वो समझ सकते हैं आपको एग्जैक्टली सेम, बट व्हेन यू आर अलोन, क्योंकि बहुत बच्चे भी अलोन होते हैं, हम एक ये होता है कि भाई सभी कंपटीशन है, एट द एंड तो कंपटीशन तो है, तो आप सब कुछ तो नहीं बता सकते उस इंसान को, सो आप अकेले तो हो जाते हो, सो यू नीड कि भाई मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंड व्हेन यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, शाउट आउट टू द पीपल हु लिव इन अ जॉइंट फैमिली गाइस, दिस इज सो मच, तो यू नेवर एवर एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू नीड समवन टू टेल, एंड तब आती है ये सारी आपकी नोटबुक्स, ये जर्नल बहुत हेल्पफुल है। मतलब उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे कभी भी आपको लगता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट के बाद आपको ब्रेक डाउन हो रहा है, आपके कभी कभार पेरेंट्स भी डांट देते हैं, आई नो दे सपोर्ट यू, बट समटाइम्स दे आल्सो पिस्ड ऑफ यू कि क्या चल रहा है भाई, क्यों नहीं नंबर आ रहे, एंड यू यू डोंट नो तुम भी क्या कर सकते हो, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड। अब आप कितना ही किसी को एक्सप्रेस कर सकते हो, बिकॉज यू नो you are also just mature, and you know you cannot tell everything to your parents, they will suffer, so you just tolerate in yourself, और वो आपको अंदर अंदर खा रहा होता है, and then you start writing this, जो भी समझ में आ रहा है। आई नो कि बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार इसमें तो टाइम वेस्ट होता है, अरे ये तो बहुत ही सिली सी चीज है कि हम क्या छोटे बच्चे तो डियर डायरी लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, मैं वो बात नहीं है, देखो इसको इससे अपनी बातें शेयर करो, जैसे समटाइम्स मैं डेली नहीं कहूंगी, डोंट ट्राई डेली, मैं भी डेली नहीं लिखती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है 10-20 मिनट, बट समटाइम्स जब मुझे लगता है कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, या फिर सब कुछ मेस्ड अप हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ ऐसे कभी कभी सबके साथ सिचुएशन आ जाती है, और मुझे तब समझ में नहीं आता कि मैं रोऊं हंसूं क्या करूं, एक you blank out, and that's why you just write it down, अपना पेन उठाओ, 10 मिनट 20 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 20 मिनट कभी लगते नहीं है, पर लिखो, और उसके बाद यू नेवर एवर नो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि वाओ, मेरे को भी ऐसा लगता था वाओ। और एक ही दिन ऐसा हुआ, लाइक मुझे बहुत आई वाज लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड विद द माय मार्क्स एंड एवरीथिंग, द सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट राइट, एंड देन आई रियलाइज कि ये तो बहुत सही है, क्योंकि मुझे ना कुछ ज्यादा करना पड़ा, मैं जस्ट लिख दिया, और लिखने का बहुत 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 रिलैक्स फील होता है, जैसे आपके अंदर की, जैसे आप पूरे भरे पड़े थे एंड यू एम्प्टी योरसेल्फ, जैसे यू नीड, अब इसमें आपको किसी इंसान को जरूरत नहीं है, जस्ट राइट इट इन योर डायरी, और जब भी आपको ऐसा लगे डेली लिखने कोई जरूरत नहीं, इतना भी हमारे पास टाइम नहीं होता नीट के टाइम पे कि हम डेली लिखने बैठे डियर डायरी करके, जस्ट राइट इट डाउन, कैसी गंदी बंदी किसी पिटी राइटिंग, क्योंकि तुम्हें दोबारा भी नहीं पढ़ना वो, मे भी तुम बाद में पढ़ो एज अ मेमोरी, बट तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना वो, तुम्हें एज अ टेक योर थेरेपी काइंड ऑफ थिंग, आप उसे ले सकते हो ऐसे, सो इसलिए आप बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे मैं अपने दिखाती हूँ, एंड या लेट मी जस्ट शो यू गाइस, सो आई हैव दिस, बिकॉज दिस इज माय स्पेशलिस्ट, आई नो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल है, इसमें सेक्शंस हैं, कैन यू इमेजिन, इसमें सेक्शन है, और इसी का फायदा हुआ है, मैं सेक्शन के बारे में आगे बताऊंगी। सो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में लिख रखा है मैंने, तो एक सेक्शन है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी मैं गोइंग थ्रू कर रही हूँ, जैसे ये लाइन, ये मेरा फर्स्ट पेज है इस पूरे यहाँ लिखने का, सो यहाँ पे मैंने लिखना स्टार्ट किया नीट के बारे में, मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ थिंग, एंड यहाँ से शुरू होता है। अब ये मेरी राइटिंग ऐसी है, मैं स्पीड में भी ऐसे लिखती हूँ, तो अब ये नहीं सोचना मैं सजा सजा के लिखती थी, आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग, हे इट्स युविका, नहीं हे युविका दिस साइड, एंड इस डेट लिखी, एंड आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग, कभी छोटा होता था, कभी बड़ा, कभी बहुत सारा, जब मन खराब होता था लिखना होता था, स्टार्ट कर दो, जो भी समझ में आ रहा है उससे लिखना स्टार्ट कर दो, एंड या और उसके बाद जैसे कि ये है, बहुत सारी मैंने हर दिन लिखा, हर दिन तो नहीं लिखा मैंने, हर जब भी मैं फिज ऑफ करती थी आई राइट इट डाउन, मेरे मार्क्स मैं सब लिखती थी कि अगली बार मैं इतने लाऊंगी, फिर मैं अगली बार लिखती थी कि मैं इतने आए, आई नो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, बट यू फील बेटर, कभी मैं गुस्से में ऐसी राइटिंग भी हो जाती थी मेरी, एंड या बहुत सारा लिख रखा है गाइस, एंड यू नो बहुत सारा है,
यहाँ पे भी इसमें मैंने लिख रखा है। पहले मैं ऐसे जैसे एज अ अपॉर्चुनिटी और एज अ कोई काम नहीं लेती थी, जब मुझे मन करा लिख दिया। या इफ यू गाइज वांटेड स्टोरी टाइम इनमें से जो भी मैंने लिखी हुई है अलग अलग, तो गाइज इफ यू वांटेड स्टोरी टाइम सो जस्ट लेट मी नो इन माय कमेंट्स गाइज। एंड इसका थर्ड पार्ट ये आता है, थर्ड पॉइंट ये आता है मॉक टेस्ट। मतलब ये मॉक टेस्ट से कैसे रिलेटेड है मैं बताती हूँ कैसे। मतलब एक ग्राफ, जैसे आपने सुना ही होगा कि मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है, तो मॉक टेस्ट को आपको ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी होता है। ये आई डोंट नो कहाँ से मुझे समझ में आया, बट मैंने करना स्टार्ट किया। देखो, डोंट जज मी बाय माय मार्क्स। मैं बहुत ट्राई करती थी, मैंने बहुत हार्ड भी ट्राई करा। मैंने 2 पेपर स्टिक करके मैंने यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनाया जो कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाता था। मैं ज्यादा इसको डीपली नहीं दिखाऊंगी, बट या जाता था। या आई ट्राइड रियली हार्ड, डोंट से आई डिडंट ट्राई। मैंने बहुत सारे पेपर दिए अलग अलग, या और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी टेस्ट पेपर्स के बारे में भी। एंड की बात आती है, आप चाहो तो हाँ आप स्टिकी नोट्स, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, यूट्यूबर्स भी देखे जो स्टिकी नोट्स पे लिखते हैं डेली, एंड यू नो दिस जस्ट टर्न आउट द स्टिकी नोट एंड उसे फेंक देते हैं। बट मैं ऐसे में मतलब उसे फिर फेंकना अलग से मैं नहीं चाहती, डेली डेली मैं स्टिकी नोट वेस्ट करूँ। हाँ, बट मैं पेज में मैंने ट्राई भी किया, तो मैंने पेज काट काट के रख रखे थे, वो भी यूज करती थी। बट उससे मेरे को ना मेरे एनालाइज नहीं कर पा रही थी मैं अपने आप को कि मतलब मैंने पिछले वीक कितना पढ़ा था, मैंने इस वीक कितना पढ़ा, मैं अगले वीक कितना पढ़ पाऊंगी। तो जब आप इसमें लिखते हो ना, तो आपको बहुत लंबे टाइम का भी याद पता रहता है कि अरे मैंने उस टाइम पे ना इस महीने मैंने कम पढ़ाई करी है, अगले महीने मुझे ढंग से पढ़ाई करनी है। ऐसे भी पढ़ोगे आप, बट जब आपको प्रैक्टिकली आपको दिख रहा है, आपको सब कुछ आंखों के सामने है कि मैंने कम पढ़ी है तो मुझे ज्यादा पढ़ना है, तो उससे आपको और मोटिवेशन मिलती है कि यार अब अब इतना कम पढ़ा है, अगले महीने और ज्यादा पढ़ना होगा। एंड यू हैव द सारा आपको सामने आंखों के सामने लिखा होता है, तो आप रिलैक्स भी होते हो एक तरीके से कि हाँ ठीक है मुझे इतना इतना पढ़ना और मेरे पास इनफ टाइम है, तो इनफ टाइम लेके चलो। लेकिन इसको एज एन अपॉर्चुनिटी करो कि मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप आराम आराम से करोगे ना तो ऐसे ऐसे टाइम निकलेगा एंड यू नेवर नो टाइम कितनी जल्दी आता है। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू गाइज हेल्पफुल सो जस्ट लेट मी नो इन माय कमेंट्स एंड या तब तक के लिए टाटा।